चढ़ कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित हल्दी घाटी इस शीर्षक के पद्यांशों की व्याख्या। देखिए, यह श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित उनके हल्दी घाटी नामक महाकाव्य से लिया गया है। इस हल्दी घाटी महाकाव्य में राणा प्रताप के जीवन वृत्त के बारे में सब कुछ कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर इन्होंने समझाया है। देखिए, महाराणा प्रताप के विषय में कौन है जो नहीं जानता होगा? आप सभी जानते होंगे इनके बारे में और इनके घोड़े चेतक के बारे में। अकबर की आधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की, घास की रोटी खाना पसंद किया। सचमुच कितने महान सेनानायक थे। इनके घोड़े चेतक के विषय में आपने जरूर सुना होगा। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यानी जैसे सेनानायक वैसे इनका घोड़ा। बहुत ही सुंदर आपको ये कविता प्राप्त होगी। आइए पढ़ते हैं। इस कविता में इन्होंने हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए युद्ध कौशल का दृष्टांत वर्णन किया है। राणा प्रताप कितने पराक्रमी थे उसकी एक छोटी सी झलक आपको इसमें प्राप्त होगी। राणा प्रताप की सेना नायकी जो बहुत ही अच्छी थी उसके विषय में भी आपको इसमें पता चलेगा थोड़ा सा। इसकी भाषा खड़ी बोली है, इसमें रस वीर है, छंद इसका मुक्त है और अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति आदि अलंकार इसमें आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बहुत ही ओजपूर्ण कविता है। श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वो मान रक्त का प्यासा था। चढ़ कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मेवाड़ केसरी। देखिए, केसरी का मतलब होता है सिंह। मेवाड़ केसरी यानी मेवाड़ के सिंह। मेवाड़ के सिंह इन्हीं राणा प्रताप जी को कहा जाता था। मेवाड़ के राजा यानी राणा प्रताप। तमाशा बोलते हैं दृश्य को। चेतक यानी राणा प्रताप के घोड़े का ये नाम है। मान रक्त यानी मान सिंह के रक्त का। देखिए, मान सिंह राणा प्रताप के पक्ष के थे, लेकिन बाद में वो शत्रु पक्ष से मिल गए तो घर का भेदी लंका ढाए, इसीलिए ये पहले मान सिंह को ही मारना चाहते थे। मान रक्त का प्यासा। रक्त का प्यासा होना यानी मार डालने के लिए उद्यत होना, ये एक मुहावरा है। कपाली बोलते हैं भगवान शंकर का रुद्रावतार। काल का स्वामी। तो श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी यानी राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, बल्कि स्वयं दौड़ दौड़ कर इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो वह मान सिंह यानी जो हल्दी घाटी के युद्ध में शत्रु सेना का नेतृत्व कर रहा था उसके रक्त के प्यासे हों। अर्थात राणा प्रताप का रण कौशल इतना भयानक था कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मान सिंह की सेना पर खून पी जाने वाले की भांति टूट पड़े थे। यानी युद्ध क्षेत्र में स्वयं उत्साह के साथ लड़ रहे थे। सैनिकों को ही नहीं भेज दिया था खाली लड़ने के लिए,
आगे कहते हैं कि राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी सेना की रखवाली कर रहे थे और सेना की रखवाली करते हुए इस प्रकार युद्ध कर रहे थे जैसे मानो अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी भीषण रूप लिए साक्षात महाकाल युद्धभूमि में आ गए हों। यानी मानो राणा प्रताप ने ही भगवान शंकर का रुद्रावतार धारण कर लिया हो, सब कुछ तहस नहस करने के लिए उद्यत हो गए हों। कितना जीवंत वर्णन कर रहे हैं, कितना ओज है इस कविता में। देखिए, दौड़ दौड़, घूम घूम, साथ साथ इत्यादि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और एक लाइन आपने देखा, मानो प्रत्यक्ष कपाली था, मानो शब्द आ गया, संभावना व्यक्त की गई, आपको उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें मिल रहा है। और अतिशयोक्ति भी आपको इसमें दिख रही है। अतिशयोक्ति अलंकार कब होता है? जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, तो अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है। आइए और आगे चलते हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे, दूने तिगुने उत्साह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे, दूने तिगुने उत्साह भरे। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। भूतल यानी जमीन के नीचे, सेना नायक यानी सेना की अगवानी करने वाले, दूने तिगुने यानी 2 गुना 3 गुना। तो श्याम नारायण पांडे जी कह रहे हैं कि जब राणा प्रताप युद्धभूमि में तलवार उठाकर चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने अंदर भूतल में स्थित पानी यानी असीम शौर्य को धारण कर रहे हों, या यूं कह लीजिए कि युद्ध करते हुए राणा के अंदर असीमित साहस दिखाई पड़ रहा था। बड़ा भयानक युद्ध हो रहा था राणा प्रताप और मुगलों के बीच में। ऐसा समझें कि जैसे भूमि के नीचे पानी में हलचल होने पर उफान उठ जाता है और उस उफान के कारण बहुत सारी चीजों को वो जल बहा ले जाता है, बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। ऐसे ही राणा प्रताप अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए, मेवाड़ की आन बान के लिए ऐसा भीषण युद्ध कर रहे थे कि सब कुछ नष्ट हो जा रहा था। उनके अंदर का वो असीम साहस उमड़ पड़ा था उसी पानी की भांति। ऐसे पराक्रमी थे राणा जो शत्रु सेना के सिर काट काट कर अपनी जवानी का वास्तविक परिचय दे रहे थे, अपनी जवानी को सफल बना रहे थे, यानी अपनी जवानी के कारण सफलता भी प्राप्त कर रहे थे, ऐसा कह लीजिए। राणा प्रताप की सेना के कुशल सैनिक राणा प्रताप का इस तरह का युद्ध कौशल देख देख कर और भी उत्साहित होकर दुगने तिगुने उत्साह से भरकर युद्ध कर रहे थे। यानी राणा प्रताप के पराक्रम को देखकर दुगने तिगुने उत्साह के साथ राणा प्रताप के सेना नायक भी, उनके सैनिक भी लड़ रहे थे। जब स्वामी ही इतना पराक्रमी हो तो पीछे के सैनिक और सेना नायक तो सचमुच उसी को देख देख कर युद्ध में टूट पड़ते हैं। ऐसा ही भीषण युद्ध हो रहा था। देखिए, इसमें भी आपको अतिशयोक्ति पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी आपको प्राप्त हो रहा है। आइए और आगे चलते हैं। छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का वह, रणचंडी जीभ पसार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह, रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। कर बोलते हैं हाथ को, कोड़ा बोलते हैं चाबुक को, कोड़ा आप सब जानते ही होंगे। रण कौशल यानी युद्ध भूमि की कुशलता कह लीजिए, युद्ध कला कह लीजिए। भीषण यानी भयानक। चंडी बोलते हैं काली को। तो श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं कि राणा प्रताप बहुत ही भीषण युद्ध कर रहे थे। राणा प्रताप इस तरह युद्ध कर रहे थे कि कहीं वह शत्रु सेना में हाथ के कोड़े से हमला कर देते तो कहीं घोड़े से उतर कर युद्ध करने लगते थे। राणा प्रताप का इस प्रकार से कभी कोड़े से कभी घोड़े से उतर कर युद्ध करना देखते ही बनता था।
यानी कभी मुगल सैनिकों पर चाबुक से हमला कर देते थे, कभी घोड़े से उतरकर उनसे लड़ने लगते थे। सचमुच इतना भीषण युद्ध हो रहा था। राणा प्रताप युद्धस्थल में अपनी तलवार से शत्रु सेना पर जिस ओर हमला कर देते वहीं हाहाकार मच जाता था। क्षण भर में भीषण हलचल मच जाती थी। युद्ध क्षेत्र में शत्रु सेना में इस तरह शोर मच रहा था मानो वहां राणा प्रताप नहीं बल्कि स्वयं महाकाली खड्ग लेकर रक्त पीने के लिए अपनी जीभ पसार कर बढ़ रही हों। यानी रणभूमि में मचे भीषण नरसंहार को देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं रणचंडी यानी काली जी अपनी जिह्वा को पसार कर खून पीने के लिए उद्यत होकर रण में बढ़ चली हूँ। राणा प्रताप युद्धस्थल में अपनी तलवार से शत्रुओं की सेना पर जिस ओर हमला कर देते वहीं हाहाकार मच जाता था। शत्रु सेना में इस तरह शोर मच रहा था, इस तरह लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, चिल्ला रहे थे मानो वहां राणा प्रताप नहीं बल्कि स्वयं महाकाली खड्ग खप्पर लेकर रक्त पीने के लिए अपनी जीभ पसार कर बढ़ रही हों। राणा प्रताप के हाथों की तलवार ऐसी लग रही थी जैसे महाकाली की जीभ हो, यानी वो लोगों के सिर को काटते काटते रक्त से लाल हो गई थी, वो जीभ के रंग की दिख रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि राणा के हाथ की तलवार महाकाली की जिह्वा हो और वो रक्त पीने के लिए उद्यत हो गई हो, रक्त पीने के लिए तत्पर हो गई हो। देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्राप्त हो रहा है। एक चीज का और गौर कीजिए, इन पंक्तियों में विभत्स रस भी है, यानी जब ऐसे घृणा वाला दृश्य दिखाई दे जिसमें लोगों के रक्त बह रहे हों, लोगों की लाशें गिर रही हों, तो ऐसे में विभत्स रस होता है। आइए और आगे चलते हैं। पांडे जी लिखते हैं कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर पग छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। दल बोलते हैं समूह, पवि बोलते हैं वज्र को, शोणित यानी रक्त, कटाक्ष बोलते हैं तिरछी नजरों से यानी टेढ़ी मेढ़ी दृष्टि, जैसे कोई किसी को तिरछी नजर से देख लेता है। नभ बोलते हैं आसमान को, बरछा बोलते हैं भालानुमा एक अस्त्र होता है। तो पांडे जी कहते हैं कि राणा प्रताप शत्रुसेना के हाथी दल पर इस भांति हमला करते थे कि मानो उन पर वज्र टूट पड़ा हो। देखिए वज्र कठोरतम गिना जाता है, वज्र इंद्र का अस्त्र है। कहते हैं कि इसका वार खाली नहीं जाता। तो हाथियों के दल पर जब राणा प्रताप हमला करते थे तो ऐसा लगता था मानो उन हाथी दलों पर वज्र टूट पड़ा हो, वज्र गिर गया हो। कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। और पूर्ण रूप से पूर्ण वेग से जो भाले का प्रहार करते थे तो उसके वेग से हाथी दल से इस तरह से खून की धारा फूट पड़ती थी जैसे भूमि भाले के प्रहार से फट पड़ी हो। यानी हाथियों को जब भाला मारते थे तो वहां से वो फट जाता था और रक्त बहने लगता था। तो ऐसा लगता था जैसे धरती फूट पड़ी हो और धरती से खून की नाली बहने लगी हो। कहने का भाव यह है कि प्रहार में इतनी प्रचंडता थी, इतनी तीव्रता थी कि ऐसा लगता था जैसे धरती फट गई हो और धरती के और वहां से खून का नाला बह पड़ा हो, नाला फूट पड़ा हो। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। आगे कहते हैं कि यदि कोई शत्रु राणा प्रताप पर वार करने के लिए साहस करके आगे बढ़ता तो वह केवल राणा की तिरछी नजर से, तिरछी निगाह के देखने भर से वहीं का वहीं रुक जाता था। यानी तिरछी नजरों से ही मानो उस वीर को, उस योद्धा को राणा प्रताप टोक देते थे कि आओ नहीं मेरे पास। और आगे लिखते हैं जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया।
और यदि कोई शत्रु सैनिक हमला भी कर देता था अपने आप को वीर समझकर कि नहीं मैं राणा प्रताप से लड़ूंगा ही, तो राणा प्रताप उसे आसमान के बीचों बीच हवा में ही उछाल देते थे और उछलने के बाद उसको जमीन पर गिरने भी नहीं देते थे, अपने भाले पर उसको रोक देते थे, टांग देते थे। देखिए इसमें उपमा अलंकार भी आपको प्राप्त हो रहा है, अनुप्रास अलंकार है ही है, अतिशयोक्ति अलंकार भी आप सबको इसमें दिख रहा है और मानो उस पर पभी छूट पड़ा में उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिख रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। पांडे जी लिखते हैं, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। अरि बोलते हैं दुश्मन को, शत्रु को, और रुंड बोलते हैं धड़ को, यानी ऐसा शरीर जिसमें सिर नहीं हो। शुंड बोलते हैं हाथी की सूंड को, वितुंड बोलते हैं हाथी को। देखिए कितना सुंदर चित्रण कर रहे हैं। कहते हैं कि यदि कोई शत्रु राणा प्रताप पर हमला करने के लिए उठा भी तो वह वहीं धराशाही हो गया, यानी राणा प्रताप द्वारा उसे घोड़े पर ही ढेर कर दिया गया। राणा प्रताप उसको घोड़े पर ही मार देते थे। राणा प्रताप के पराक्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह शत्रु सेना से लड़ते लड़ते कभी कभी अपने घोड़े पर खड़े हो जाते थे। इस प्रकार प्रचंड शत्रुओं के विशाल सेना दल को वह खदेड़ खदेड़ कर उन पर हमला करते थे, यानी विपक्षियों से बड़ा भीषण युद्ध कर रहे थे राणा प्रताप। राणा प्रताप ने शत्रु दल की सेना के शर धड़ से अलग कर दिए, यानी सिर काट देते थे राणा प्रताप मदमस्त गजों के सुंडों से। और जो मदमस्त हाथी थे उनकी जो सूंड थी वो भी कट कट के गिर रही थी। पूरा वो रण का मैदान, पूरा वो युद्ध का स्थल मुगलों के हाथियों के सूंड से और व्याकुल घोड़ों से, हाथियों से और मनुष्यों के मुंडों से पटा हुआ दिखाई पड़ रहा था। यानी ऐसा कह लीजिए कि क्षण भर में राणा प्रताप शत्रुओं के सिर को धड़ से अलग कर देते थे, मदमस्त जो हाथी थे उनकी सूंड को काट देते थे, और इस प्रकार वो रणभूमि नर मुंडों से, हाथियों की सूंडों से और व्याकुल घोड़ों से पटी पटी दिखाई दे रही थी। यानी चारों तरफ यही सब दिखाई दे रहा था। कहीं मनुष्य का सिर अलग हुआ हो, कहीं मनुष्य का धड़ दिखाई दे रहा था, कहीं हाथियों के कटे हुए सूंड दिखाई दे रहे थे, कहीं व्याकुल घोड़े दिखाई दे रहे थे, हाथी दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार वो रणभूमि पटी पटी दिखाई दे रही थी इन सब से। देखिए कितना भयावह दृश्य है। देखिए इसमें भी आपको विभत्स रस प्राप्त हो रहा है, और वीर रस तो है ही है। अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार जैसे लड़ते लड़ते आदि में दिख रहा है आपको, और अतिशयोक्ति अलंकार तो है ही है। आइए और आगे चलते हैं। पांडे जी लिखते हैं, ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वो मुगलों का अभिमान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। रण बोलते हैं युद्ध को, संतोष यानी संतुष्टि कह लीजिए, रोष बोलते हैं क्रोध को, गुस्से को, मान बोलते हैं सम्मान, और यहाँ मान का मतलब है मान सिंह। रक्त स्नान यानी खून से स्नान करना यानी मार डालना,
तो पांडे जी कहते हैं कि राणा प्रताप के रण कौशल के बारे में कितना कहा जाए। राणा प्रताप इस तरह भयानक युद्ध करते थे कि वह कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। राणा प्रताप को संतोष नहीं हो रहा था, उनको लग रहा था कि कितने शत्रुओं को मार दें, कितने शत्रुओं को नष्ट कर दें। वो युद्ध भूमि में जैसे जैसे आगे बढ़ते थे वैसे वैसे उनका और भी युद्ध का उत्साह बढ़ता जाता था, उनका क्रोध बढ़ता जाता था। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वो शत्रुओं का नाश करते थे वैसे वैसे उनका रोष बढ़ रहा था, उनका क्रोध बढ़ रहा था, उनको विरोधियों को परास्त करने भर से संतोष नहीं मिल रहा था। राणा प्रताप युद्ध करते करते कहते थे कि कहाँ है वो मान सिंह जिस पर मुगल इतराते हैं। यानी जो मान सिंह इनके पक्ष का पहले था आज शत्रु सेना से मिलकर उनका नेतृत्व कर रहा था। इसके लिए और रोष था राणा प्रताप में, और लड़ते लड़ते मान सिंह को पूछ रहे थे कि युद्ध भूमि में मान सिंह आए और मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, मैं उसके रक्त से स्नान कर लूं, यानी मैं उसके रक्त से खुद को स्नान करा लूं, रक्त रंजित हो जाऊं मैं, यानी उसको मौत के घाट में कब उतार दूं। जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। राणा प्रताप कहते थे कि युद्ध में विजय उसकी ही होगी, यह पूर्ण निश्चित है। उसके जीते जी मुगल सेना अभिमान प्रकट करे यह कदापि नहीं हो सकता। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस मान सिंह पर मुगलों को अभिमान है वो मुगलों का अभिमान मान सिंह कहाँ है, मेरे सामने आए, मैं उसके रक्त से स्नान कर लूं, मैं सबसे पहले उसको ही मौत के घाट उतारूं। देखिए सचमुच कितना भयावह दृश्य और कितना शौर्य है राणा प्रताप के युद्ध में, कितना, यानी राणा प्रताप ये कह रहे थे कि जब तक राणा प्रताप जीवित हैं तब तक मुगल सेना अभिमान प्रकट करके जीत नहीं सकती, अभिमान प्रकट करके जीवित नहीं रह सकती, मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। देखिए इसमें वीर रस भी है और रौद्र रस भी है, क्रोध प्रकट किया जा रहा है और अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें श्लेष अलंकार भी है। मान का मतलब अभिमान, सम्मान भी कह लीजिए, और मान यानी मान सिंह भी। सचमुच कैसा युद्ध कौशल वर्णित है इस कविता में। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये पाठ यही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।